दोस्तों नमस्कार। आप कैसे हैं? हम ये महसूस करते हैं कि आप बहुत ठीक होंगे, सही होंगे। और आज हम आपको इस वीडियो में ख्याति के बारे में बताएंगे। ख्याति यानी इंग्लिश में कहते हो गुडविल, यानी गुडविल के बारे में आज हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। और गुडविल की मीनिंग यानी उसका अर्थ बताएंगे और उसके बाद में उसकी परिभाषाएं भी बताएंगे और उसके बाद में ख्याति की प्रकृति यानी नेचर ऑफ गुडविल इसके बारे में बताएंगे। वीडियो को स्किप न करिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को दिखाते हैं मतलब इसमें कि किस प्रकार से यानी आपको ख्याति का किस प्रकार से आप क्या जानते थे। और इस वीडियो में हम आपको बताने चल रहे हैं कि ख्याति व्यवस्थित ढंग से यानी इस तरह से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे जिससे कि आप अपने द्वारा एहसास कर सकें कि ख्याति का मतलब यही होता है। तो चलते हैं, यानी ख्याति का अर्थ। तो यानी लिख लीजिएगा, ख्याति का अर्थ तो यानी मीनिंग ऑफ गुडविल, मीनिंग ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ गुडविल, अब यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, हम पॉइंट के माध्यम समझा दे रहे हैं, बस इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। यानी मीनिंग ऑफ गुडविल, ख्याति का अर्थ ये होता है कि किसी फर्म या संस्था की ऐसी संपत्ति, किसी फर्म या संस्था की ऐसी संपत्ति जिसे ना तो छुआ जा सकता है और ना देखा जा सकता है। इस प्रकार की संपत्ति को हम क्या कहते हैं? ख्याति। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की संपत्ति कोई भी संस्था की या किसी फर्म की जिसे हम ना तो छू सकते हैं और ना देख सकते हैं, जिसे कहते हो अमूर्त संपत्ति, उसे हम क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। तो हमारी बात से वैसे आप सहमत हो चुके होंगे, समझ गए होंगे। तो इसलिए कि हम चाहते हैं कि मतलब हम पॉइंट के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो यानी ख्याति का अर्थ यही जानते रहिएगा। एक बार फिर से हम आपको बता दें, रिवीजन करवा दे रहे हैं कि ख्याति का मतलब किसी फर्म या संस्था की ऐसी संपत्ति, किसी फर्म या संस्था की ऐसी संपत्ति जिसे ना छुआ जा सकता है और ना देखा जा सकता है, यानी जिसे अमूर्त संपत्ति कहते हो। तो इस प्रकार की संपत्ति को हम क्या कहते हैं? ख्याति। इस प्रकार की संपत्ति को हम क्या कहते हैं? ख्याति। चलिए ठीक, फिर इसके आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट कि ख्याति की प्रकृति। तो नेचर ऑफ गुडविल, तो नेचर ऑफ गुडविल, तो नेचर ऑफ गुडविल यानी कहने का मतलब नेचर ऑफ गुडविल यानी ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ गुडविल के मुख्य 3 पार्ट होते हैं। देखिएगा, तो नेचर ऑफ गुडविल के 3 पार्ट जो होते हैं इनको ध्यान रखिएगा। इनको इसी तरह बना लीजिएगा कि पहला बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। दूसरा कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। और तीसरा चूहे के स्वभाव की ख्याति। तो यह ध्यान रखिएगा कि ख्याति की प्रकृति, ख्याति की प्रकृति का मतलब ये कि ख्याति की प्रकृति का मतलब ध्यान रखिएगा कि ख्याति की प्रकृति का मतलब ये कि ख्याति के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो आप बताइएगा
ख्यात के कितने प्रकार होते हैं? 3। ख्यात के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार की होती है। अब इनके स्वभाव कैसे कैसे, यानी बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति एक प्रकृति की ऐसे, दूसरा चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, दूसरा कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, तीसरा चूहे के स्वभाव की ख्याति। इनका हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, यानी तीनों का एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे कि आप स्पष्ट कर जाएंगे। यानी देखिए ख्याति हमने कहा इस प्रकार, तो ख्याति के स्वभाव जो है यह जानवर का जो स्वभाव होता है उसी की तरह फर्म की संस्था की ख्याति भी होती है, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले लिखा है बिल्ली के स्वभाव ख्याति। तो बिल्ली वैसे भी आप जानते हैं कि बिल्ली के आचरण, कि बिल्ली का कार्य यही होता है कि वह अपना जो भी है पालन पोषण करने के लिए, भोजन के लिए एक स्थान दूसरे स्थान पे जाती है, लेकिन वो शाम तक अपने घर वापस आ जाती है। ये बिल्ली का स्वभाव है। इस प्रकार की ख्याति जो होती है, यानी ख्याति चाहे जहाँ रहे लेकिन उस संस्था को छोड़े ना, इस प्रकार की ख्याति जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसको ध्यान रखिएगा कि बिल्ली के स्वभाव की ख्याति इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई क्योंकि वह दिन भर चाहे जहाँ पर रहे लेकिन शाम के समय वह वापस संस्था में वर्तमान रहे, प्रेजेंट रहे। तो इस प्रकार की स्वभाव की ख्याति यानी बिल्ली के स्वभाव की ख्याति सर्वश्रेष्ठ ख्याति मानी जाती है। दूसरा कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। तो दूसरा कुत्ते के स्वभाव की ख्याति तो वैसे भी आप जानते हैं, कुत्ता जो है वफादार जानवर होता है। वह अपने मालिक के प्रति क्या करता है? वफादार होता है, और इसी प्रकार मालिक जहाँ पर रहेगा वहीं पर रहना वो पसंद करता है। तो इसलिए कि जब किसी कारणवश संस्था से कोई इस प्रकार का मालिक जो उस संस्था से चला जाए तो संस्था के चले जाने के साथ साथ ख्याति भी चली जाए। तो इस प्रकार के स्वभाव की ख्याति को कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि कुत्ते के स्वभाव की ख्याति किसी फर्म संस्था का जो स्वामी था, इस प्रकार का स्वामी यानी उसको बनाया गया था, और उसके निकल जाने के बाद में उस संस्था की ख्याति भी उसके साथ चली जाए। तो इस प्रकार की ख्याति कुत्ते के स्वभाव की ख्याति मानी जाएगी। यह बिल्ली के स्वभाव की ख्याति से इनका यानी मूल्य कम माना जाता है। तीसरा चूहे के स्वभाव की ख्याति। तो चूहे के स्वभाव की ख्याति, चूहे को तो आप जानते ही हैं, चूहा एक ऐसा जीव है जो कि मतलब एक स्थान पे स्थिर नहीं रह सकता। तो एक स्थान पे स्थिर न रहने के कारण इनके ख्याति यानी इनके स्वभाव यही होते हैं कि एक स्थान दूसरे स्थान पे आना जाना, अस्थायीपन का न होना। तो इसलिए कि इस प्रकार की जो ख्याति होती है उनका कोई स्थायीपन नहीं होता है। इस कारण वह ऐसी संस्था जिनका किसी प्रकार का यानी उनकी ख्याति का कोई भी मूल्य न आकलन किया जाए तो उस प्रकार की ख्याति को चूहे के स्वभाव की ख्याति मानते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि इनकी ख्याति। अब इसके बाद में इसकी प्रक्रिया, तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इनको यानी ख्याति का मूल्यांकन करवाने के लिए अनेक विधियां प्रयोग की जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद में अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यानी इनके ख्याति के मूल्यांकन के बारे में बताएंगे। हाँ, और यदि आप ध्यान रखिएगा, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और लाइक शेयर करना ये आपका, तो फिर भी हम ये चाहेंगे कि आपका प्रोत्साहन हमारे साथ रहेगा, और इसमें हम आपसे चाहेंगे विदा। तब तक के लिए नमस्कार।